सोलन टू अनराइवल टांगसेक के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैटल शुरू हो चुकी होती है और सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ लिन भी अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए चारों तरफ अपनी आइस फील्ड को फैला देती है और मन में कहती है कि चलो अब तुम सभी देखोगे कि ये स्नो प्रिंसेस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ये देखती है कि वो पागल फायर डीमन मा जियाओ ताओ इसकी आइस फील्ड में एंटर कर रही है। और तभी इसके और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं जब ये देखती है कि वो कमजोर सा बच्चा जिसके पास सिर्फ 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है वो असल में मा जियाओ ताओ के आगे है। और ना सिर्फ ये कमजोर है बल्कि इसका दिमाग भी खराब हो रखा है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम मेरी आइस फील्ड के अंदर कुछ भी कर पाओगे। और तभी यीहो एक स्माइल के साथ अपनी स्पिरिट एबिलिटी रिलीज करने लगता है जिस वजह से लिन को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इसे जकड़ के रख लिया हो, जिस वजह से इसे काफी डर लगने लगता है। और ये घबराते हुए मन में कहती है कि आखिर ये इतना ज्यादा डरावना क्या है और इसके पास तो मेरे आइस एट्रीब्यूट पे भी एडवांटेज है। नहीं, मेरी सारी आइस मुझे धोखा दे रही हैं और अब मैं और अटैक्स को रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ। हे भगवान, इस बच्चे की तो स्पिरिट एसेंस एब्सोल्यूट आइस है। और इस तरीके से ये नीचे गिरने लग जाती है। और कुछ समय बाद जब ये होश में आती है तो इसकी साथी इससे कहती है कि आखिरकार तुम होश में आ ही गई। और इस तरफ होश में आने के बाद लिन काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक एब्सोल्यूट एलिमेंट स्पिरिट एसेंस हो। और इस तरफ मा जियाओ ताओ खुश होते हुए इससे कहती है कि लगता है कि हवाएं काफी तेज चल रही हैं, शायद इसी वजह से तुम नीचे गिर के बेहोश हो गई हो। लेकिन जैसे लिन का ध्यान अपने बाकी के टीममेट्स पे जाता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि क्या हम इनसे हार गए, और जब मैं बेहोश हो गई थी तब क्या हुआ, और यहाँ पे सभी लोग गोल्डन स्टेचू में क्यों बदल गए। और फिर जुआन लाओ कहते हैं कि बढ़िया, टीम मा जियाओ ताओ जीत गई है और हारने वालों को अपनी पनिशमेंट माननी ही होगी। जिसके बाद सभी बारी बारी से अपने आप को पिगी कहने लगते हैं, जबकि इस चीज को जियो सांसी तो काफी ज्यादा खुशी के साथ कह रहा होता है। जबकि ऐसा कहने में लिन का मुंह उतर जाता है और ये गुस्से में मन में कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बेकार सी चीज कहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। और अब मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा है। और फिर अगली बैटल के लिए टीम बदल दी जाती है जिसके लिए टीम्स में 2 टीम मेंबर्स को एक्सचेंज किया जाता है, जिसमें यूहो वांगडोंग को लिंग लुओ चैन के पास दा याओ हैंग की टीम में भेज दिया जाता है। और इस तरफ यूहो लिंग के कोल्ड ऑरा को अपने पीछे महसूस कर पाता है। और इस तरफ लिन काफी ज्यादा गुस्से में यूहो को देख रही होती है और मन में कहती है कि ये सब कुछ इसी बच्चे की वजह से हुआ है और अब तो ये मेरे पास आने का भी साहस कर रहा है। कमीने, क्या मेरे आइस के ऊपर अपना कंट्रोल करना काफी नहीं था। और लिन यूहो के ऊपर इसलिए इतनी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये अपने आप को हमेशा से ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती थी, लेकिन आज यूहो ने इसकी इस फीलिंग को अपने पैरों तले रौंद के रख दिया है। और फिर लिन मन में कहती है कि एलिमेंटल एडवांटेज के अलावा तुम्हारा कोई भी यूज नहीं है और तो तुम्हारा स्पिरिट लेवल भी काफी कम है और ऐसा दिखता है कि हम इस राउंड को भी हारने वाले हैं। और आज का ये दिन तो कितना ज्यादा बुरा है, जबकि इसे काफी अच्छा होना चाहिए था। और तभी यूहो लिंग चैन से पूछता है कि सीनियर, क्या मैं इस बैटल के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लूं। लेकिन इस चीज को सुनते ही लिंग चैन इसे मुंह फेर लेती है, जिसपे यूहो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी स्पिरिट एबिलिटी को अब रिलीज कर रहा हूँ। और फिर यूहो इसकी तरफ देखते हुए अपनी स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज करते हुए मन में कहता है कि आखिर ये हरदम मुझ पे गुस्सा क्यों रहती है। और जैसे यूहो अपनी स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज करता है तो लिंग चैन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चौंकते हुए मन में कहती है कि आखिर ये किस तरीके की स्पिरिट एबिलिटी है। हे भगवान, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये बिल्कुल किसी तरीके के मैप की तरह है जिससे कि मैं अपने आसपास की हर एक चीज को बड़े आराम से देख सकती हूँ और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज मूव कर रही है या नहीं, लेकिन मैं इस स्पिरिट एबिलिटी की मदद से सब कुछ देख सकता हूँ। और यहाँ तक कि जो वांगडोंग की पलकें हैं मैं उन्हें भी काफी क्लियरली देख सकती हूँ। और फिर ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये बहुत अमेजिंग है और ये काफी ज्यादा मुझे सूट भी करती है और ये कंट्रोल स्पिरिट एबिलिटी तो काफी अमेजिंग है। और यूहो की इस स्पिरिट एबिलिटी की वजह से दा याओ हैंग भी हैरान हो जाता है और ये कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा अमेजिंग कंट्रोल स्पिरिट एबिलिटी है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि मा जियाओ ताओ को फेस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा था। और सांसी कहता है कि यूहो की एबिलिटी वास्तव में काफी अमेजिंग है, जिसपे यूहो कहता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और लिन मन में कहती है कि वैसे तो तुम्हारी एबिलिटी काफी अमेजिंग है, लेकिन इस चीज से ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हो। और फिर दा याओ हैंग अटैक कर देता है और इस तरफ लिन भी अपनी आइस फील्ड की मदद से मा जियाओ ताओ के ऊपर अटैक कर रही होती है और ये मन में कहती है कि इसके साथ हमारे पास बैटल फील्ड का पूरा कंट्रोल है और इस बारी मैं मा जियाओ ताओ को संभाल सकती हूँ। लेकिन अगले मूवमेंट में लिन की मा जियाओ ताओ की फायर की वजह से हालत खराब हो गई होती है और ये मा जियाओ ताओ को
देख के मन में कहती है कि ये कितनी ज्यादा डरावनी बात है कि पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो भी अब बिना डिमोनिक फायर के। और मानना पड़ेगा कि ये वुमेन वास्तव में काफी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ तक कि अगर ऐसी बात भी है तब भी मैं हार नहीं मान सकती हूँ। और तभी यूहाओ लिंग के पीछे आ जाता है और कहता है कि सिस्टर, मैं आपकी यहाँ पे मदद करने आया हूँ। और इतना कहते ही यूहाओ लिंग के बैग पे अपना हाथ रख देता है, जिस वजह से लिंग को एक काफी तगड़ा शॉक लगता है। और यूहाओ ने जो इसकी पीठ पे अपना हाथ रखा था, इस वजह से ये मन ही मन यूहाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। और ये मन में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पे अपना हाथ रखने की, कमीने, मैं तुम्हें अभी ही मारना चाहती हूँ। और तभी यूहाओ इसके ऊपर अपनी पावर को यूज करने लगता है, जिस वजह से ये ठिठुरने लगती है। इसकी एब्सोल्यूट आइस मेरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, जो कि मेरी आइस एलिमेंट एजेंस के साथ मर्ज हो गई है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा संतुष्ट हो जाती है और खुशी के मारे इसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। और ये मन में कहती है कि मेरी आइस एक और लेवल एडवांस हो गई है, और ये तो एब्सोल्यूट आइस की फीलिंग है, और ये वास्तव में काफी अमेजिंग और काफी ज्यादा वंडरफुल है। और यूहाओ की मदद की वजह से लिंग के पास कुछ समय के लिए एब्सोल्यूट आइस की पावर आ गई होती है। और फिर ये अपने आइस फील्ड से अटैक करते हुए मन में कहती है कि इस लम्हे में मैं एक स्नो प्रिंसेस नहीं रही हूँ, बल्कि अब मैं क्वीन हूँ, द क्वीन ऑफ स्नो। और स्पिरिट किंग लेवल की एब्सोल्यूट आइस को देख के माँ जियाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये कहती है कि इस तरीके की आइस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अचानक से कैसे ये लिंग लुओ चैन इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और भाई कहता है कि जियाओ सीनियर, मैं और ज्यादा टिक नहीं सकता हूँ। और इस तरीके से लिंग के हाथों में बैटल का पूरा कंट्रोल आ गया होता है, और तो और माँ जियाओ की जो फायर थी वो भी सप्रेस हो चुकी होती है, जिस वजह से दाई याओ हैंग की टीम इस बारी जीत को हासिल कर पाती है। और इस रिजल्ट को देख के जुआन लाओ मन में खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा, ये यूहाओ तो काफी अमेजिंग है, और मुझे लगता है कि इसके बाद सभी लोग ही यही कहेंगे। और तभी हम देखते हैं कि एरिना के अंदर सभी लोग यूहाओ की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यूहाओ तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम जुआन लाओ की आंखों का तारा क्यों हो। और असल में तुम्हारे पास तो डुअल स्पिरिट एजेंस है, जिनमें से एक तो एब्सोल्यूट स्पिरिट एजेंस है। और इस तरफ हम देखते हैं कि माँ जियाओ यूहाओ के ऊपर काफी गुस्सा होती है, और ये उसके सिर पे धीरे से मारते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी एब्सोल्यूट आइस की वजह से ही हुआ है, जिस वजह से मुझे अपने आप को पिग कहना पड़ा, और अगर तुम नहीं होते तो मैं हारती नहीं। और इस चीज के लिए यूहाओ माँ जियाओ से माफी मांग रहा होता है, जबकि इस तरफ लिंग चुपचाप अकेले खड़ी होती है। और तभी यूहाओ का ध्यान इस पे जाता है, और ये इसके पास आके कहता है कि मुझे माफ करना सीनियर लिंग लुओ चैन, जो पहले मैंने आपकी बैग को टच किया था, क्योंकि उस समय मैं बस जीत के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, और ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जबकि इस तरफ करंट सेरेक्स 7 डेविल्स के 2 मेंबर्स बात करते हुए कहते हैं कि सच में इस तरीके के स्टूडेंट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और इस चीज पे ये दूसरा वाला भी सहमत होता है। और इस तरफ यूहाओ माफी मांगने के बाद इसे गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है, और ये मन में सोचता है कि लगता है कि ये अब भी मुझ पे काफी गुस्सा है। और इस तरफ लिंग कांपते हुए खुद से कहती है कि मैं लिंग लुओ चैन हूँ, और मैं आज एक ऐसे पर्सन से मिली जिसने मुझे एक प्रिंसेस से एक क्वीन में बदला, और आखिरकार मुझे अपना किंग मिल गया है, जिसका नाम हुओ यूहाओ है। और ये पूरी बात कहते हुए ये काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रही होती है, मतलब कि ये यूहाओ की पक्की वाली दीवानी हो गई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।